गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हमने अभी तक अपलेट पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलेट में आपको बताया हुआ था पासिंग पैरामीटर्स। अपलेट में पैरामीटर को पास करना कल मैंने बताया हुआ था आपको। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड AWT के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो हम AWT के बहुत सारे कंपोनेंट यूज करते हैं अपलेट में, तो वो क्या है और उसका हायरार्की क्या है, कैसे क्लास बनी हुई हैं, AWT क्या होता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट AWT। हम देखते हैं जो भी प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर हम कंपोनेंट यूज करते हैं तो AWT पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो AWT जो पैकेज है हमारा, वो एक्चुअल में है क्या और कौन सी क्लासेस का कलेक्शन है, ये हम देखेंगे। AWT कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, बहुत सारी इसमें क्लासेस हैं and methods that allow you to create and manage graphical user interface GUI, जिनके माध्यम से हम GUI को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सच एज ए विंडो बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, स्क्रॉल बार बना सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं AWT के कंपोनेंट हैं, हम इनको अपलेट में भी यूज करते हैं। और अपलेट से आगे एक्सटेंड किया गया है स्विंग हमने पहले भी आपको बताया है। स्विंग में भी इसको यूज किया जाता है। अपलेट में जब स्विंग को यूज करते हैं तो जे अपलेट के नाम से जाना जाता है, ये भी हम सीखेंगे। तो AWT इज ए फाउंडेशन अपॉन विच स्विंग मेड द स्विंग सेट ऑफ GUI इंटरफेस दैट एक्सटेंड द AWT। पहले फाउंडेशन मतलब मेन बेस AWT बनाया गया और उसको एक्सटेंड करके स्विंग में क्या रखा गया है, AWT को। स्विंग में एक्सटेंड न्यू फीचर्स मिलते हैं, बट नाउ डे AWT इज मेनली यूज बिकॉज मोस्टली GUI जावा प्रोग्राम में जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, आपको मैं बता दूं स्विंग में ही बनते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेम क्रिएट किए जाते हैं। इस पर फॉर्म नहीं बना होता है जैसे VB.NET, ASP.NET। इनमें क्या होता है, आप सीधे फॉर्म क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, डिजाइन करके बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम फ्रेम का यूज करते हैं। ऐसा नहीं, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसके आईडी भी बताया था, आईडी भी चला के मैं दिखा सकता हूँ। GUI आईडी कई पाई जाती हैं, जैसे NetBeans पाई जाती है, उस पर हम आसानी के साथ जावा की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको उसको बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बेसिक नॉलेज जावा की नहीं है तो आप उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके यदि ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज भी करते हैं तो उसकी कोडिंग नहीं सही कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसकी क्लास की हायरार्की, क्योंकि हम कई बार आपको बता चुके हैं जावा में बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड मेथड पाए जाते हैं, जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। तो इसकी हायरार्की को पहले समझते हैं हम। जावा AWT में सबसे पहले देखिए कंपोनेंट होता है, मेन क्लास, इसके बाद कंटेनर, फिर इधर आपकी विंडो, और इसी से ड्राइव क्लास फाइनल भी होगी। विंडो में आपको क्या मिल जाएगा, फ्रेम। अब एक एक करके समझेंगे हम। कंपोनेंट क्लास इज एट द टॉप ऑफ AWT हायरार्की। AWT की हायरार्की में कंपोनेंट क्लास सबसे टॉप में है। ए कंपोनेंट इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास है दैट इनकैप्सुलेट है ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ विजुअल कंपोनेंट है। तो इसका यूज क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमेम्बरिंग द करंट के फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को निर्धारित करने के लिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट, और टेक्स्ट के फॉन्ट को निर्धारित करने के लिए इस क्लास का हम यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कंपोनेंट से आपकी क्या है, कंटेनर क्लास में देखिए आप, कंटेनर इज एन कंपोनेंट AWT दैट कंटेन्स अनदर कंपोनेंट। कंटेनर जो होती है वो बहुत सारे AWT कंपोनेंट को कंटेन करके रखती है, जैसे लाइक
बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल आदि। कंटेनर इज एन सब क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास। कंटेनर जो है वो सब क्लास है किसकी? कंपोनेंट क्लास की। कंटेनर क्लास कीप ट्रैक ऑफ कंपोनेंट दैट आर एडेड टू अनदर कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट को भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर आती है आपकी पैनल। कंटेनर से आपकी डिराइव की गई एक साइड पैनल, एक साइड विंडो और फिर विंडो की फ्रेम। पैनल पहले समझ लीजिए। पैनल क्लास इज एन कॉन्क्रीट सब क्लास है आप कंटेनर की ही सब क्लास पैनल भी है। पैनल डज नॉट कंटेन टाइटल बार, इसमें टाइटल बार नहीं होता है, मेनू बार नहीं होता और बॉर्डर नहीं होता। हम पैनल के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन पैनल में आपका क्या नहीं होगा? टाइटल बार नहीं होगा, मेनू बार नहीं होगा और बॉर्डर नहीं होगा। इट इज कंटेनर दैट इज यूज फॉर होल्डिंग कंपोनेंट, और कंपोनेंट को होल्ड कर सकता है। अब बात करें विंडो की, तो विंडो क्लास क्रिएट ए टॉप लेवल विंडो। विंडो जो है वो टॉप लेवल विंडो क्लास है। विंडो डज नॉट है बॉर्डर एंड मेनू बार, ये भी बॉर्डर और मेनू बार को नहीं रखता है। अब बात करें फ्रेम की, ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। और इसकी कंपोनेंट पढ़ा हमने, कंटेनर पढ़ा, फिर पैनल पढ़ा, फिर कंटेनर के अंदर हमने विंडो पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं हम फ्रेम। फ्रेम इज ए सब क्लास ऑफ विंडो, ये विंडो की सब क्लास है। एंड हैव रिसाइजिंग कैनवास, इसको रिसाइजिंग भी कर सकते हैं। इट इज एन कंटेनर दैट कंटेन सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट लाइक बटन, टाइटल बार, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, इसमें सब कुछ हम रख सकते हैं। इसलिए जावा के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं मोस्टली फ्रेम का यूज करके बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको टाइटल बार की आवश्यकता होती है, कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, मीनू भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रेम का। मोस्ट ऑफ द AWT एप्लीकेशन आर क्रिएटेड यूजिंग फ्रेम, जितने भी AWT मोस्टली यूज किए जाते हैं वो सभी किस में होते हैं? फ्रेम में होते हैं। फ्रेम क्लास हैज टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर, फ्रेम जो है दो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर यूज करता है। वो कौन से हैं? फ्रेम थ्रोज, ये हेडलेस एक्सेप्शन, और हेडलेस एक्सेप्शन में थ्रोज ये आपके एक टाइटल के साथ, एक विदाउट टाइटल के साथ, दो तरीके से फ्रेम को यूज किया जाता है। आगे हम सीखते हैं फ्रेम को बनाना। क्रिएट ए फ्रेम, देयर आर टू वे ऑफ क्रिएट ए फ्रेम, दो तरीके से हम फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। बाय स्टाइलिंग फ्रेम क्लास, बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट, हम फ्रेम क्लास को यूज करेंगे। देखिए मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी क्रिएट करके। तो इसको एग्जांपल को मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। क्रिएटिंग फ्रेम विंडो बाय इंस्टेटलिंग फ्रेम क्लास। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया जावा AWT कंपोनेंट को, पब्लिक क्लास टेस्ट AWT किया, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, क्लास नेम मेथड नेम हमने सेम रखा। यहाँ पे गए हमने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम क्लास बनी हुई है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट हमने FM लिया, विदाउट टाइटल का है, यहाँ पे हमने टाइटल निर्धारित नहीं किया है। फिर हमने लेबल लिया और लेबल में वेलकम टू जावा ग्राफिक्स लिखा, ऐड किया फ्रेम में। अब देखो फ्रेम में इस लेबल को ऐड करना है तो fm.add.lb प्लस इसके सेट साइज को भी निर्धारित किया, और इसका विजुअल जो है वो हमने ट्रू किया। ये तीन कंपोनेंट आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्स्ट को बॉक्स को ऐड करना हो, चाहे लिस्ट बॉक्स, चाहे कम्बो बॉक्स, या फिर लेबल, या कोई भी। हमने यहाँ देखिए सबसे पहले फ्रेम बनाया, फ्रेम बनाने के बाद हमने लेबल बनाया, लेबल पे ये हमने स्ट्रिंग लिखी, और फिर लेबल को हमने फ्रेम में ऐड किया, फिर उसके साइज को निर्धारित किया, और उसके विजुअल को हमने ट्रू किया। अब इसमें हम मेन यूज करेंगे। अब हम अपलेट नहीं अभी पढ़ रहे हैं, हम फ्रेमिंग क्लास स्विंग का यूज कर रहे हैं। जब स्विंग सीख लेंगे तब हम जे अपलेट अभी यूज कर सकते हैं। अपलेट का बेसिक नॉलेज हमने आपको बता दिया। अब हम जो मेन प्रोजेक्ट के लिए काम आता है जावा, वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो यूज करना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args टेस्ट AWT TA न्यू। टेस्ट AWT में गए और TA का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये देखिए ऑब्जेक्ट,
आपने क्रिएट कर लिया और इसको फिर आपको क्या करना है, रन करना है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये पूरा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, हमने मेथड तो बनाया नहीं, हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैं प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम है टेस्ट, यहाँ पे वेलकम जावा ग्राफिक्स लिखा, ये देखिए फ्रेम में ऐड किया, उसके सेट साइज को सेट किया, उसका सेट विजुअल ट्रू किया, और यहाँ पे हमने मेन में गए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। जावा सी डॉट जावा। अब यहाँ अपलेट आप नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखिए मेन मेथड है आपके पास, यहाँ मेन मेथड है। मेन मेथड को जावा से रन किया जाता है, जैसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम रन करते थे, क्योंकि एप्लीकेशन ही हम बना रहे हैं, तो वैसे हम जावा लिखेंगे और यहाँ पे सीधे क्लास का नाम और उसको रन कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्रेम क्रिएट होके आ गया। इस तरीके से जावा में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। एक यहाँ पे लेबल बना हुआ है, लेबल में हमने लिखा है वेलकम टू जावा ग्राफिक्स, ये हमारा एक फ्रेम क्रिएट हो गया। फिर से एक बार गौर कीजिए, अपलेट प्रोग्राम नहीं हम चला रहे हैं, अब फ्रेम बनाना हम सीख रहे हैं स्विंग का यूज करके या AWT पैकेज का यूज करके। अभी हमने AWT पैकेज को यूज किया है, फ्रेम को क्रिएट किया है। फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रन किया। यहाँ पे मेन मेथड होता है, इसलिए हम जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते थे वैसे ही इस प्रोग्राम को भी रन करेंगे, यानी कि जावा सी से पहले कंपाइल करेंगे और जावा से फिर प्रोग्राम को रन करेंगे। हमने ये पहला मेथड सीखा। अब दूसरा है क्रिएटिंग फ्रेम विंडो बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके, देखिए फिर से हमने एक क्लास बनाया, इंपोर्ट किया है AWT को पैकेज, यहाँ पे इवेंट भी हमने यूज किया है, और यहाँ पे क्लास टेस्ट बनाया, एक्सटेंड किया हमने फ्रेम, यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सीधे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, कोई एक्सटेंड नहीं किया हुआ था, सीधा हमने फ्रेम को क्रिएट किया हुआ था। यहाँ हमने एक्सटेंडिंग किया है, फिर जाके हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे हमने लेबल की जगह क्या ले लिया, बटन। ये आप लेबल भी ले सकते हो, बटन भी, या कई कंपोनेंट भी ले सकते हैं। फिर बटन को ऐड किया, सेट साइज किया, उसी प्रकार से उसका टाइटल भी हमने सेट कर दिया बटन का, और उसका यहाँ पे लेआउट भी हमने सेट किया है, फ्लो लेआउट। अब मैं लेआउट भी एक दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि लेआउट की बात आ गई है। लेआउट को कैसे मैनेज किया जाता है ये भी एक वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट लेआउट है वैसे ये फ्रेम का, और सेट विजुअल किया, मेन में गए, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। मैं इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। हमें क्लास नेम बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम की हमारी क्लास बनी हुई है। तो मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, सभी जगह 1 करना पड़ेगा। डॉट जावा ये देखिए ये हमने यूज किया है। इस पे हमने बटन बनाया था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, और टाइटल में भी हमने लिखा था
स्टडी टू नाइट, इसमें हमने टाइटल भी देखिए दिया था और ये यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ था। इस तरीके से ये फ्रेम आपका डिजाइन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये टाइटल हमने निर्धारित किया हुआ था। तो इस तरीके से आप टाइटल भी फ्रेम का सेट कर सकते हैं। ये पूरा फ्रेम डिजाइनिंग का प्रोग्राम है। आप एक फ्रेम बना सकते हैं, फिर हम सीखेंगे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाना, उसको वापस आना। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे आपको मैं बताऊंगा, और क्योंकि आपको ज़रूरत भी है और ये आपके सिलेबस में भी आता है। एक तरह से देखा जाए भले नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि अपलेट से रिलेटेड ही है। स्विमिंग का यूज करना, स्विंग का यूज करना और प्लस स्विंग के साथ आपको जे अपलेट यूज करना। जब तक आपको स्विंग नहीं आएगा तब तक आप जे अपलेट नहीं यूज कर सकते हैं। और वैसे भी अपलेट टेक्नोलॉजी को बाहर किया गया है कोर जावा से, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जो स्विंग ही चलता है जे अपलेट का यूज किया जाता है, इसलिए मोस्टली जो यूज किया जाता है जीयूआई जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं स्विंग का यूज करके बनते हैं। तो आप इनको देखते जाएं, प्रोग्राम को आपको चला के देखना है। नेक्स्ट, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फाइल क्रिएट ए फ्रेम आइदर बाय स्ट्रिंग, यदि हम क्रिएट करते हैं तो 2 एट्रीब्यूट होते हैं, सेट साइज, हाइट और विड्थ, सेट विजुअल। When you create component button text field need to add the frame, अपनी आवश्यकता अनुसार हम ये कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। You can add following method also resizing the frame, set the resizable, ट्रू कर दोगे तो resizable भी हो जाएगा। अब इसके कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे हम यूज किया बटन का, तो बटन एक कंपोनेंट होता है जो अभी हमने बनाया था। ये देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल में देखिए बना है क्लास बटन नाम की मेन के अंदर ही हम फ्रेम बना लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि अलग से क्लास बनाएं, ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम हमने बटन डेमो लिखा हुआ है, स्टडी टू नाइट, प्रेस हियर, सेट बाउंस, उसकी बाउंड्री भी सेट किया, ऐड किया बटन को, साइज किया, लेआउट दिया, नल है और सेट विजुअल। इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक प्रोग्राम आपको ये भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए जावा में हमने सीखा है कि एक ही क्लास के अंदर भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं या अलग अलग क्लास लेकर भी हम उसको बना सकते हैं। ये मैंने इसका टाइटल सेट किया, बटन दिया और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को। .java से देखिए फ्रेम बनाया एक ही क्लास में, नॉर्मल जैसे हम प्रोग्राम बनाते थे। क्लास लिया, मेन में गए, फ्रेम डिफाइन किया, फ्रेम का टाइटल डिफाइन हुआ, एक बटन बनाया, प्रेस हियर लिख के आएगा। सेट बॉन्ड्स जैसे हम अपलेट में सेट करते थे कि कहाँ पे रखना है। इसके बाद ऐड किया बटन को फ्रेम में, F1 में ही लिखे, अब फ्रेम में ही सेट करेंगे। फ्रेम साइज भी उसका सेट किया, लेआउट सेट किया, विजुअल ट्रू किया। अब इसको हम रन कर रहे हैं। ये देखिए स्टडी डेमो ऑफ SICS, बटन डेमो, प्रेस ईयर। ये देखिए बटन बन के आ गए, इसको प्रेस। अभी कोई इवेंट हमने इस पर हैंडल नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम के अंदर बहुत सारे क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है। तो ये आपको इस तरीके से स्विंग के प्रोग्राम आपको चला लेना है। मैंने ये एग्जांपल कुछ बता दिए हैं। इसी प्रकार से लेबल वगैरह भी बना सकते हैं, ये आपको सीखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं और आपको बता दूंगा। जैसे हमने टेस्ट बॉक्स वगैरह बनाए हैं, इस तरीके से हम टेस्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ मैं जे अपलेट से रिलेटेड भी आपको बता दूंगा। और इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। और ये प्रोग्राम्स मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा, जिससे आपको वीडियो से देखकर टाइप ना करना पड़े, आप आसानी के साथ उसको लिख सकें। तो ये प्रोग्राम आपको रन करके देखना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बताना है इससे रिलेटेड।
और मोस्टली और भी जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बोलना है कि वीडियो देखें और उसको समझें, क्योंकि यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आगे एग्ज़ाम भी आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज के वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।